अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप। फ्रेंड्स आज हम लेवल 2 पे काम करेंगे। लेवल 1 में जितने भी हमारे क्वेश्चन थे तो हमने सारे सॉल्व कर दिए थे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास होगा। अगर आप खुद ट्राई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे कोई ट्राई करने के बाद भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज हम लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब वो क्या कहता है, वो कहता है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर्स लाइक। अब हमने जो पहले किया था ना, जो पहले एक्सरसाइज की थी उसमें हमें क्या था कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे है सम ये है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर हमने 3 तक जमा करने थे। 1 2 3 4 3। तो यहाँ पे क्या करता था, वो इन सब को जमा कर देता था, 1 को 2 को और 3 को। यहाँ पे फिर क्या आंसर दे देता था 6। अब इसमें क्या है, हमने डिजिट को सम करना है। डिजिट फॉर एग्जांपल जैसा कि ये है 1 2 3 4। अब ये डिजिट ये नहीं है कि ये रहेंगे उसी तरीके, ये हम फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकते हैं। वो ना ये 505 भी हो सकता है। इसको हमने क्या करना है, सम करना है। अब जो इसमें इस क्वेश्चन में आप शायद सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये वाला, लेकिन ये सेम नहीं है, इसमें फ़र्क है बहुत सारा। इसमें क्या आता था, हमारे एक सीक्वेंस के था, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑड नंबर, तो यहाँ कोई इवन कोई ऑड नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको जमा करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 5 को जमा, पहले ये जमा होगा, उसके बाद ये जमा होगा, यानी पहले इनको सेपरेट करेंगे। पहले इसको सेपरेट करेंगे, फिर इसको, फिर क्या करेंगे, फिर इन सब को जमा कर देंगे। 5 को, फिर 0 को और फिर 5 को, इन सब को क्या करना है, हमने जमा कर देना है। और हमारा आंसर क्या आएगा लास्ट में 10। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो थोड़ा उसमें मसला चल रहा था, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बनाता हूँ। अब मैं इसको दोबारा रेज करके मैं दोबारा बना कर दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे n लिया एक, क्योंकि हमने किससे यूज़र से इनपुट लेनी है। अब यहाँ पे कोई नंबर करता है इंटर नंबर, मैं शार्ट इसलिए लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सम लेना है। सम मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि ज़ीरो को हम जिस भी डिजिट के साथ जमा करें तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैं ये 0 ले रहा हूँ। अब मैं क्या कहा, वाइल की एक लूप लगाई है, वहाँ पे लिखा है कि जो हमारी n की वैल्यू है ना वो ग्रेटर हो किस चीज़ से, 0 से। और फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, अब मैंने लिखा कि सम है और सम प्लस, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, कि n डिवाइडेड बाय 10। अब ये यहाँ पे n इज इक्वल टू n डबल डिवाइडेड बाय 10। अब ये मैं डबल डिवाइडेड भी बताऊंगा कि ये कैसे आया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, और मैं इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करूँगा। रन करने के बाद ये मुझसे नंबर पूछ रहा है। मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास नंबर है 505। अब देखिए ये 505 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखना, ये पहले लाइन में थी, कॉलम में थी, अब ये क्या हो जाएगी, ये एक रो बन जाएगी। रो की शक्ल में फिर हमें आंसर दे देगा। ये इंड की मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इंड हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर विदाउट इंड के प्रिंट करेंगे तो वो हमें क्या करता है, वो हमें कॉलम की शक्ल में हमारे आउटपुट देता है। अदरवाइज़ हमें क्या करता है, ये हमें रो की शक्ल में देता है आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नंबर इंटर करेंगे और उसका सम देखेंगे। अब मैं यहाँ पे 505 अब मैंने इंटर कर दिया। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये पहले स्टेप, ये दूसरा, ये लास्ट। इसी वजह से
अगर मैं इसको लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर दूँ ना यहाँ पर, तो ये सिर्फ 10 का आंसर दे देगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप करने के लिए मैंने पहले 5 इसको एक इटरेशन के बाद आउटपुट ली है। तो चलें आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे हम सम करेंगे। अब देखिए, ये चीज़ आपको पता है कि हमने यूज़र से इनपुट ली है, ठीक है। अब ये सम का भी पता है, सम क्योंकि सम ने हमने वेरिएबल लिया है। अब कंडीशन हमने क्या कहा कि n की वैल्यू ना 0 से बड़ी हो, हमने ये कंडीशन लिख दी है यहाँ पर। अब जैसे मैंने, अब ये जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी, पहले मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिखूँगा कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू है कितने 505 के। 505 के कैसे, क्योंकि जो हमने यूज़र से इनपुट ली है वो 505 थी ना, ये देखे इंटर नंबर ये 505 है ना। अब हमें क्या चाहिए, और चाहिए हमें सम, और हमें सम चाहिए। अब सम क्या है, अब यहाँ पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे थे ना हम, सम की वैल्यू क्या है 0 है ना, अब ये सम की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जब सम की वैल्यू 0 आएगी तो यहाँ पे n हमारा क्या है 505 ना। अब जब n हमारा 505 है, अब मॉडुलस, जब हम इसको 10 मॉडुलस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इशारा आ जाएगा, तो हमें 5 क्या मिल जाएगा बाकी, यानी रिमाइंडर हो जाएगा 5। अब 5, अब हमारे n की कीमत क्या है, ये 5 आ गई। अब हमारा सम किस चीज़ के इक्वल हो गया, 5 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे n, अब n की हमारी कीमत क्या है 50.5। अब जब ये डबल डिवाइड का मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये इशारे वाला ये ख़त्म हो जाएगा, रेज हो जाएगा डबल। जब हम डबल डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी n की वैल्यू क्या 50 आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो ये फिर दोबारा जाएगा यहाँ पर, तो फिर दोबारा कंडीशन में जाएगा यहाँ पर। तो ये देखें, ये हमारा 5 फर्स्ट स्टेप पे आ गया ना 5। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, फिर दोबारा गए कंडीशन पे, फिर कंडीशन चेक की। कंडीशन हमारी क्या है, n की कीमत क्या है 50 है, वो ग्रेटर देन है 0 से, फिर ठीक है। अब ये दोबारा सम में जाएगा, सम की वैल्यू क्या है हमारे ये 5, और जो ये n है, n जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 5 + 0, तो फिर हमारा दूसरी इसमें क्या आ जाएगा 5। ये देखें यहाँ पे ये 5 आ गया ये। अब हम जब तीसरी इटरेशन पे करेंगे तो हम, जब तीसरी इटरेशन होगी हमारी तो फिर क्या करेंगे, n की अब क्या है हमारे पास 5 है। अब 5, जब 5 को हम 10 पे, ये 5 बड़ा है किससे 0 से, फिर यहाँ पे सम इज़ इक्वल टू कितने है 5 है। अब n, जब n डिवाइड यानी जब मॉडुलस करेंगे 10 पे तो क्या होगा जी, हमारा 5 ही बचेगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये देखें 0.5, तो अब ये 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें दोबारा यहाँ पे क्या आया गया, यहाँ पर +5। अब देखें जब +5 और +5 कितने हो गए 10 के। अब यहाँ पे दोबारा आ जाएं। अब देखो यहाँ पर जो हमारे n की वैल्यू बची थी ना, वो थी 0.5। अब जब 0.5 थी तो हमने जब n डबल डिवाइड किया है 10 को, तो क्या हो जाएगी, ये 0 वाला इशारे वाला जितना भी है पार्ट वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या बनेगी 0, फिर क्या बनेगी 0। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, फिर जाएगा 0, n हमारे क्या है 0 ग्रेटर देन 0, तो हमारी क्या होगी फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूशन हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और हमें आउटपुट क्या मिलेगी 10। अब मैं इसको आपको रन करके दोबारा दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये हमें सिर्फ 10 दे देगा, पहले इसने 5 दिया था, अब ये सिर्फ 10 दे देगा। क्या था हमारा 505। अब मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए 10 आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिलते हैं। अगर आप
नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।